प्रिंसिपल एंड सेशंस जज कुपवाड़ा जस्टिस इंदर सिंह के सुपर इनोवेशन पे आज बार एसोसिएशन कुपवाड़ा की जानिब से डाक बंगलो कुपवाड़ा में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस प्रोग्राम में वकला ने जस्टिस इंदर सिंह के काम को सराहा और इस बात पे जोर दिया कि जिस तरह से जस्टिस इंदर सिंह ने अपने दौर में जस्टिस को लोगों तक पहुंचाया वो एक मशाल राह है। जस्टिस इंदर सिंह ने वकला को इस बात पे जोर दिया कि वो इंसाफ के लिए लड़े और हमेशा जुर्मन केसेस पे ही ज़्यादातर गौर करे। उन्होंने ये भी बताया कि ये वकला की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से इंसाफ दिलाएं और किस तरह से वो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रख सकते हैं। जुडिशरी में बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और जुडिशियसली जो भी फैसला, जो भी डिसीजन इन्होंने लिया, जुडिशियसली लिया, अनबायस्ड रहे, हमेशा नॉन कंट्रोवर्शियल रहे, कभी किसी को ये कुछ उंगली उठाने का मौका नहीं दिया और ना ही कभी कोई भी हमारी एसोसिएशन से ये चीज़ बोलने पे मजबूर हुआ कि कहीं पे नहीं, मेरे साथ कहीं पे भी खुदा न खास्ता कोई गलत हुआ है। बाइज़्ज़त तरीके से रिटायर हो रहे हैं और आपने अपनी सर्विस बाइज़्ज़त तरीके से गुजारी और बाइज़्ज़त तरीके से हमारे दिलों में खासकर एक जगह बना के आप जा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है और इंशाअल्लाह हम आपको कभी नहीं भूलेंगे और इंशाअल्लाह हम आपको हमेशा याद रखेंगे और बल्कि J&K जुडिशरी आपको हमेशा याद करेगी। This is an occasion where our Honorable District and Session Judge Mr. Anjari Saab is making a departure not only from Kupwara but from his service. I personally has been able to just only to spend very little time with them over here as not so young advocate or an advocate with such a good job, but some sections of motor accident claims tribunal side, also from civil side or from the side of the recovery suits, very little from criminal side. But I would be, with my full senses, I can say that wherever I have been able to argue the matters before such a great personality, so always he has shown an unbiased that system of working. मैं तो अपने आप को यही समझता हूँ कि इन तारीफ़ों के काबिल मैं नहीं हूँ। मैंने कहा मेरी नज़रों में एक सबसे पहली बात है कि सभी बराबर होंगे, चाहे वो सीनियर एडवोकेट हो चाहे वो जूनियर हो। मैं कहता हूँ कल ही वो वहाँ से ट्रेनिंग करके आया होगा, मेरे लिए वो भी बराबर है। आपकी कुर्सी है, जैसे आप बोलते हो कि हमें इंसाफ, पब्लिक को इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाना आप लोगों का काम है। उसको इंसाफ को आप पोल्यूटेड करोगे वो आपकी वजह से हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आपको ये करना चाहिए कि अगर इंसाफ की कुर्सी है, उस पर जज साहब हैं, लीगल उसके साथ लड़ाई करो, फाइट करो, लीगल हिसाब से उसको लड़ो, उससे बताओ कि ये कानून है, कैसे आप इसमें वकील। मैं कहता हूँ अगर हमें बिल्कुल राइट कानून बताएगा हम हिल नहीं सकते हैं, हमारी डिस्क्रिप्शन नहीं चलती है, वहाँ पर हमारी मर्ज़ी नहीं चलती है। लेकिन अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे, जज को असिस्ट नहीं करोगे, तो उसने अपना जो माइंड है उसने उसी हिसाब से काम करना है। अगर एक कॉम्पिटेंट वकील अगर 10 कानून मेरे सामने पेश करेगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटें आएंगी, हाई कोर्ट की जजमेंट्स आएंगी, तो मैं कैसे अपनी मर्ज़ी से डिस्क्रिप्शन कहाँ एक्सरसाइज करूँगा। आपको साहब, मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि मैं वो बंदा हूँ कि शायद अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता हूँ जहाँ तक इंसाफ का मसला है। वहाँ मुझे बेवफा समझिए। मतलब सभी कहते हैं ना, वी मस्ट बी ओबीडेंट टू आवर पेरेंट्स। इस्लाम भी कहता है, हिंदू मज़हब में भी ये बात, लेकिन जहाँ तक इंसाफ का तल्लुक़ है वहाँ मैं बिल्कुल नहीं सुनता उनकी बात। मैंने कहा नो,
मुझे इंसाफ करना है। अपने जो मुझे कॉन्शियस अलाउ करती है, कानून जो कहता है ऊपर को वाले को हाजिर नाजिर रखे, मुझे असाइनमेंट मिली है तो मुझे ये करनी है अपने हिसाब से।